से दूर, खबरों से भरपूर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शहजाद मोहम्मद खान हैं, पूर्व नौकरशाह हैं, प्रेस सेक्रेटरी रहे हैं, साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के, जिन्हें बच्चों का सदर जमहूरिया कहा जाता है। सर, आज बदरुद्दौर साहब ने बड़ी बात कही कि अगर इस मुल्क का वज़ीर आज़म मुसलमान बनता है तो इसके सेकुलरिज़म पे मुहर होगी। नहीं, ये बहुत सही कहा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोहिबिशन किसी के लिए नहीं है। कोई भी इंसान यहाँ का वज़ीर आज़म बन सकता है। 3 सदर मुसलमान बन चुके हैं हिंदुस्तान में, वज़ीर आज़म अभी तक नहीं बन पाया है। इंशाल्लाह ऐसा मौका भी आएगा कि वज़ीर आज़म हिंदुस्तान बनेगा, हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म मुसलमान बनेंगे। और ये बात उन्होंने सही कही कि ये इससे बड़ा सेकुलरिज़म का सर्टिफिकेट और क्या होगा अगर ऐसा होता है आगे कभी। सर, आज आपने हकीम साहब को याद करते हुए कहा कि 1972 में उन्होंने नर्सिंग कॉलेज का सपना देखा था, फार्मेसी कॉलेज का सपना देखा था। वो बड़ा काम था, जब उस वक्त दिल्ली में कोई फार्मेसी का कॉलेज नहीं था। DU से उन्होंने एफिलिएट कराया, बाद में वो हमदर्द से जुड़ गया। तो हकीम साहब को आपने सर सैयद सानी भी कहा, इतना बड़ा विज़न आज लोगों में क्यों नहीं है? वही अफसोस होता है कि हम लोग उस तरह का काम नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे बहुत से विजनरीज़ की ज़रूरत है कम्युनिटी, सोसाइटी और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। जो हकीम साहब ने विज़न 60s में देखा, 70s में देखा, और वो आज उनका विज़न कहाँ से कहाँ लोगों को ले गया और कितने लोग बेनिफिट हुए। स्कूल ऑफ फार्मेसी से, स्कूल ऑफ यूनानी से हज़ारों लोग, हर कम्युनिटी के लोग जो बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं। जैसा बिल्कुल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी वही हुआ, और बाद में 20th सेंचुरी में जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो हकीम साहब का है। 19th सेंचुरी में सर सैयद अहमद ख़ान साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और उसके बाद सर सैयद सानी हकीम अब्दुल हमीद साहब ने 60s में, 70s में, 80s और 90s में, 20th सेंचुरी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। सर, आप मदरसे से आते हैं, मदरसे का आपने बहुत करीब से देखा है। इन दिनों मदारिस काफ़ी चर्चे में हैं, सर्वे की बात हो रही है, उसे किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, मदारिस के सर्वे अगर सिर्फ सर्वे के पर्पज़ से किए जाएं तो कोई बात नहीं है, मगर उसका अगर कोई और पर्पज़ है, अगर उसमें मदरसों को डेनिग्रेट करना है, मदरसों को ये दिखाना है कि वहाँ सभी काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है, तो गलत है। मगर अगर सर्वे किसी मदरसों को इम्प्रूव करने के लिए किया जा रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये ज़्यादा डिपेंड करता है इंटेंशन पर कि उसके पीछे मंशा क्या है। अगर मंशा मदरसों की बेहतरी की है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मदरसों को बंद करने की मंशा है तो फिर इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। सर, आखिरी सवाल, आप ब्यूरोक्रेसी से आते हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं। कई बार अफसरशाही पर भी सवाल खड़ा होता है कि कम्युनल हो जाती है या वन साइडेड हो जाती है, या सरकार की भाषा के हिसाब से वो एक्ट करती है। देखिए, नौकरशाही हमेशा हर तरह के लोग होते हैं, मगर अक्सर ये देखा गया है कि बहुत से लोग जो हैं वो वन साइडेड डिसीजंस लेते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका काम जो है, जब एक बार वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपॉइंट हो के आते हैं तो उनको हर किसी के लिए काम करना है। मगर एक बात मैं ज़रूर ये कहूँगा कि डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होती है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जिसमें पॉलिटिशियंस पावर में आते हैं, जब वो पार्टिसिपेटरी हो। उसमें हर कम्युनिटी और हर रिलीजन का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो कोई सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नहीं है।